हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट 2 पढ़ने वाले। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको क्या करना है, जो भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते। देखो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें कह दिया है एज शोन इन डायग्राम ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए। यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या किया, रिलीज, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 0। इसके बाद देखो हमें क्या दिया है, और ये पूरा जो है ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। इसके बाद निकालना है फाइंड आउट द रेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर लिविंग कॉन्टैक्ट एट बी। तो हमें देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने रिलीज किया एट हाइट ऑफ एच। तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ तक है ये सरफेस। इसके बाद क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है, कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है पॉइंट बी से। तो हमें ये जो ब्लॉक यहाँ से जाएगा कुछ वेलोसिटी गेन करने के बाद तो ये ग्राउंड पे गिरेगा। तो ये इतना रेंज जो है हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ की क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। यूजिंग क्या करेंगे, एमईसी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू आई। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो ये रेफरेंस के क्या है ऊपर, तो क्या आएगा mgh इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट का स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर h/2, मतलब mg h/2। तो देखो यहाँ से ये m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी m गया। तो ये कितना आएगा, देखो gh माइनस gh/2 इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना आएगा, gh/2 इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो v नॉट कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ gh। अब देखो हमारे पास यहाँ की वेलोसिटी आ गई और हमारे पास ये जो है इतनी हाइट कितनी h/2। तो हमें क्या होना, रेंज। तो हमें देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसेप्ट है कि देखो अगर हमारे पास ये एक टावर है समझ लो, जिसकी हाइट कितनी है हमें दी समझ लो y, और एक आधा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समझो u से प्रोजेक्ट किया। तो ये कुछ ऐसा डिस्टेंस कवर करके ग्राउंड पर गिरेगा। और ये कितनी है, इसकी x रेंज है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है ये हमें डायरेक्ट ध्यान में रखना, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर। तो ये जो हाइट है y इक्वल टू क्या आएगा, जी एक्स स्क्वेयर, रेंज का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू यू का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो यहाँ पे y किसके बराबर है, h/2 इक्वल टू g इंटू एक्स का स्क्वायर। तो कितना आएगा, x हमें निकालना है, रेंज, अपॉन 2 इंटू यहाँ पे u कितना है, ये v नॉट का स्क्वायर। कितना आएगा, ये h/2 इक्वल टू g अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। और v नॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, gh। तो ये g से g कैंसल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, और ये 2 से 2 कैंसल। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया, h। ये देखो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, इधर ये चल जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा x h के बराबर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया है, AIPMT 2015 में आया था। देखो इसमें कहते हैं ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू 0.1x। तो ये जो देखो ये फोर्स जो है ये क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है, देखो 0.1x ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो देखो हमारे पास क्या है, ये m मास का एक ब्लॉक है जो कितना है 10 kg का, और ये क्या चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। और इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा, मतलब पीछे के डायरेक्शन में F कितना लग रहा हो, 0.1x। और ये जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है, देखो क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा। और यहाँ पे x कितना है, 20 मीटर। और कहाँ तक लग रहा है ये ब्लॉक पर रिटार्डिंग फोर्स, x इक्वल टू 30 मीटर तक। तो हमें जब ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
तो देखो इसको कैसा करेंगे, अब देखो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो हमारा थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो देखो अब इसको कैसा करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। तो देखो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है क्योंकि ब्लॉक कहाँ पर है, रेफरेंस लाइन पर ही है, तो ये दोनों क्या है, जीरो अभी। और देखो कोई एजेंट है क्या, बाहर से भी फोर्स लग रहा है इस पर, नहीं, तो ये भी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, सिर्फ यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि ब्लॉक को रिटार्ड कराने का काम कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, देखो ये फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, तो क्या आएगा, दोनों अपोजिट में डायरेक्शन में रहने की वजह से निगेटिव आएगा वर्क डन, तो निगेटिव ऑफ, और ये क्या एक वेरिएबल फोर्स है, तो हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और कहां से कहां तक है, 20 से लेके 30 तक, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हमें क्या है, निकालने की है, और इनिशियल कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 का स्क्वायर। देखो ये कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 20 से लेके 30, तो यहाँ पे एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है, देखो 0.1x, और यहाँ पे क्या आएगा, dx इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, देखो ये कितना आएगा, हाफ 10 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, देखो 2 5 जा, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस, ये कहाँ से आएगा, 0.1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 20 से लेके 30 तक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना आएगा, ये 500, तो ये कितना आएगा, माइनस 0.1 अपॉन 2, ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे अगर डालेंगे 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यहाँ की लिमिट इक्वल टू के फाइनल माइनस 500, तो ये कितना आएगा, माइनस 0.1 अपॉन 2, 900 माइनस 400 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500, तो ये कितना आएगा, माइनस 0.1 अपॉन 2 इंटू 500 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ गया 50.1 इंटू 500 आ गया 50, और 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस 25, और ये इधर आएगा तो कितना आएगा, प्लस 500 इक्वल टू के फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएंगी, 475 जूल। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v हमें निकालना है, और इसकी ये जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की ये कितनी दी है, l, और ये एंगल कितना है, थीटा, और ये पूरा सरफेस क्या है, अभी स्मूथ। तो देखो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव तो 0 है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट भी क्या आएगा, 0। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन MEC। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमने ये जो है इसको हम रेफरेंस ले लेंगे यहाँ पे। तो देखो ये हाइट हमें निकालना पड़ेगा, तो देखो ये कितने आएंगे, देखो ये समझ लो h है, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन l, तो यहाँ से हाइट कितनी आएंगी, l साइन थीटा। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, MEC, तो KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की यहाँ पर कितनी है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बॉटम पर, और देखो फाइनली यहाँ पर आ गया ब्लॉक रेफरेंस लाइन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो देखो अब कैसा करेंगे, यहाँ से m से m कैंसिल, तो कितना आएगा, g इंटू एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। तो h की वैल्यू अगर डालेंगे तो कितनी आएंगी, l साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, तो वेलोसिटी आएंगी वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl साइन थीटा, तो v कितना आएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 2gl साइन थीटा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया है, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमें क्या निकालना है। और अब ये बार जो है, पिछली बार स्मूथ था सरफेस, अभी क्या है, ये रफ सरफेस है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ये म्यू दिया है
हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ब्लॉक क्या करेंगे अभी, रिटार्ड। तो यहाँ पे अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है। तो हम यहाँ पे एमईसी नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, वर्क इनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो कोई एजेंट है क्या, बाहर से फोर्स लग रहा है इस पर, नहीं, तो ये इसकी वजह से क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो तो लग रहा, कौन सा लग रहा, फ्रिक्शन का फोर्स। क्योंकि देखो ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा, समझ लो यहाँ पे आएगा एमएस का ब्लॉक, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मोशन किधर, इधर। और कितना लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स, म्यू इंटू एन, और नॉर्मल कितना आएगा यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा। तो पीछे फ्रिक्शन का फोर्स एफ कितना लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा। और देखो हमारा मोशन किधर है, ब्लॉक का ये डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, निगेटिव। तो माइनस आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन का फोर्स इंटू ब्लॉक, ये जो इंक्लाइन प्लेन, इसकी लेंथ कितनी है, एल, इंटू एल आएगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी आएंगी, हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियल तो जीरो है, हमने वहां से उसको छोड़ दिए। और देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक कहाँ पर है, रेफरेंस लाइन पर है, तो फाइनल कितनी आएंगी, जीरो। और अगर इनिशियल लिखना है, तो हमने अभी जो पीछे निकाले थे हाइट एच, कैसे निकाले थे, साइन थीटा एच अपॉन एल। तो एच कितना आया था, एल साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएंगी इनिशियल यहाँ से यहाँ तक, तो कितने आएंगी, माइनस एम जी एल साइन थीटा हाइट। तो देखो अब यहाँ से कैसा आएगा, देखो ये एम से एम गया, तो कितना आएगा, देखो इधर। और अब देखो इसको ऐसा करेंगे, ये टू को दोनों इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो कितना आएगा, देखो माइनस टू म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू वी स्क्वायर। और इधर क्या आएगा, माइनस टू जी एल साइन थीटा। तो इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एल साइन थीटा माइनस टू म्यू जी एल कॉस थीटा। तो देखो इसमें से अगर v को आएगा, तो v कितना आएगा, देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, टू जी एल कॉमन, इन ब्रैकेट क्या आएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। देखो हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार। तो देखो इसमें कह दिया, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसका देखो आधा हिस्सा क्या है, स्मूथ L/2 लेंथ का, और जो आधा हिस्सा है आगे का वो क्या है, रफ, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो ये जो है यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो ब्लॉक की, देखो इसमें दिया है, उस फर्स्ट हाफ इज स्मूथ एंड नेक्स्ट हाफ इज रफ इफ इट स्टॉप्स एट द बॉटम। मतलब यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो। तो हमें क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालना है। आपको इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो अब क्या लगेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो कोई बाहर से फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, तो एजेंट की वजह से वर्क डन जीरो, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स। और कहाँ तक लग रहा है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, आधे लेंथ पर। तो देखो फ्रिक्शन का फोर्स इतने लेंथ पर लग रहा, तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या आएगा, देखो म्यू इंटू एन। तो कितना आएगा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। और कितने लेंथ पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट L/2, और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहने की वजह से वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। तो क्या आएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू कितने लेंथ तक लग रहा है, L/2 इक्वल टू, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल भी क्या है, जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि रेफरेंस लाइन पर है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, हाइट कितनी आई थी, साइन थीटा से h अपॉन एल। तो h कितना आया था, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो यहाँ से देखो एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये एल से एल भी गया, तो कितना आएगा देखो, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा ये देखो, अब ये आएगा म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये कितना आएगा, ये कॉस को इधर ले जाएंगे, तो म्यू अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कितना आएगा, म्यू अपॉन 2 इक्वल टू टेन थीटा। तो म्यू किसके बराबर आएगा, 2 tan थीटा के।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं।